जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज मैं दशा माता की तीसरी कहानी लेके आई हूँ और बाकी की कहानियाँ मैं डाल चुकी हूँ और आगे वाली कहानियाँ मैं डालती रहूँगी चैनल पे। तो आप लोगों को अगर सुननी होगी तो ज़रूर आइएगा और कहानी सुन के जाइएगा। तो कहानी को अभी शुरू करते हैं। तीसरी कहानी है। वैशाली नाम के गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 5 पुत्र और एक पुत्री थी। उसके सभी पुत्र और पुत्रियों की शादी हो चुकी थी। जो पुत्री थी उसका भी गौना नहीं हुआ था, इसलिए वो साहूकार के घर में यानी कि अपने मायके में रहा करती थी। एक दिन साहूकारनी ने दशा माता के गड्ढे यानी कि जो उनका धागा होता है उसके लिए साथ में उसकी बहुओं के लिए भी धागे लिए, मतलब बेटी के लिए और बहुओं के लिए धागे लिए। उसी समय बहू ने सास से पूछा, सासू माँ, क्या ननंद जी का धागा भी लिया जाएगा? सास ने कहा, अवश्य लिया जाएगा, उसे भी शुभ कार्य करना चाहिए। तब बहू ने कहा, सासू, ननंद जी की तो विदाई होने वाली है, यदि व्रत के पहले विदा हो गई तो? सास ने कहा, इसमें क्या है, मैं पूजा का सब सामान उनके साथ भिजवा दूंगी, वो अपने ससुराल में जाकर पूजा कर लेगी। साहूकार की लड़की ने भी दशा माता के गट्टे को ले लिया, उनके धागे को ले लिया, परंतु पूजा के पहले ही उसकी विदाई का मुहूर्त आ गया। साहूकारनी ने अपनी लड़की की विदाई धूमधाम से की और विदाई के सामान के साथ लड़की के पालकी में दशा माता के पूजन की सामग्री भी रखवा दी। जब लड़की अपने ससुराल पहुंची तब घर के आंगन में गलीचा बिछाया गया और उस पर लड़की को ससुराल वालों ने बिठा दिया। सभी नाते रिश्तेदार पड़ोसी नई बहू को देखने के लिए आने लगे। सभी ने नई बहू की सुंदरता की तारीफ की। उन्हीं देखने वालों में से किसी की नज़र नई बहू के गले में पड़े धागे पर पड़ गई। वह कि जो नई बहू है वो टोटके वाली है क्या, जो उसने इतने जेवरों के होते हुए भी 2 ताक का सूत पहन रखा है? यह बात समझ में नहीं आ रही है। जैसे ही एक ने बात शुरू की तो दूसरे की नज़र भी उस धागे पर पड़ी जो दशा माता का धागा पहना जाता है, वो उस लड़की ने पहन रखा था। सभी स्त्रियों ने धागे के बारे में कुछ न कुछ बातें कहीं। जब शाम को सास, नंद, देवरानी, जेठानी सभी स्त्रियां एक साथ बैठी तो उन्होंने उस धागे की बात करनी शुरू कर दी। किसी ने पूछा और कहा तो किसी ने कुछ कहा। कोई उसे पूछ रहा था कि धागा क्यों पहना हुआ है। कोई होता ना कि अपनी सलाह देने लगता है, तो उस तरह से वो सलाह देने लगा। इस प्रकार से सभी ने धागे की निंदा की। सभी की बात सुनकर नई बहू को क्रोध आ गया और उसने अपने गले से धागे को तोड़कर आग में डाल दिया। धागे के जलते ही पूरे घर में आग लग गई। चारों ओर आग लगी थी। सब आदमी अपने अपने प्राण बचाकर इधर उधर भागने लगे। उस घर में सभी कुछ जलकर खत्म हो गया। केवल नई बहू और उसके पति ही बचे। घर का सब सामान जल चुका था। न खाने को अन्न बचा था, न पहनने को कोई वस्त्र बचे थे। इस कारण वे दोनों भी गांव छोड़कर चल दिए। गांव के बाहर जाकर पति ने पत्नी से कहा, कुछ समझ में नहीं आता, इस विपत्ति में हम कहाँ जाए? तब स्त्री बोली, इस समय मेरे नैहर चले चलो, यानी कि मेरे पीहर में चले चलो, जहाँ पे उसके माँ बाप रहते थे। पति ने पत्नी की बात मान ली। दोनों चलते चलते लड़की के पीहर में पहुंच गए। गांव के पास पहुंचकर लड़की ने कहा कि जब तक कोई भी जीविका का सहारा नहीं मिलता है तब तक आप कुछ भी काम करके अपना पेट भरो और मैं भी कुछ मजदूरी करती हूँ। पति बाहर झोंकने का काम करने लगा और लड़की कुएं के जगत पर जाकर बैठ गई। उसी कुएं पर गांव भर की स्त्रियां पानी भरने को आती थीं। कुछ देर में लड़की के भाभी भी वहां पानी भरने के लिए आई, लेकिन उन लोगों ने लड़की को नहीं पहचाना और उससे पूछा कि बहन, तुम किसी भले घर की मालूम होती हो क्या? कहीं काम करना चाहोगी? तब लड़की ने कहा, काम तो अवश्य करूंगी, लेकिन उल्टे सीधे काम ना करूंगी, ना खराब खाना खाऊंगी। तो उसकी भाभी ने कहा कि क्या तुम हमारे यहाँ काम करोगी? हमारे यहाँ तुम्हारे लिए कोई भी काम होगा जो आप वो कर सकती हो।
जब से मेरी ननद का गौना हो गया है तब से हमारे बच्चे परेशान होते हैं। तुम हमारे बच्चों की देखभाल करना और बदले में मैं सीधा लेकर तुम्हें भोजन बनाकर खाना खिलाऊंगी। यानी कि एक खुराक तुम्हें खाने का मतलब सामान दूंगी और तुम्हें खुद भी मैं खाना बना के हर टाइम खिलाऊंगी। बड़ी भाभी की बात सुनकर लड़की ने कहा कि ठीक है। तब भाभी ने कहा कि अच्छा है, परंतु पहले हम अपनी सास से पूछ लें, फिर तुम्हें अपने घर ले चलेंगे। यह कहकर सभी लोग पानी लेकर घर को चल दिए। घर पहुंचकर बड़ी बहू ने सास से कहा, सासू माँ, कुएं की जगत पर एक बेसहारा दुखिया लड़की बैठी थी। वह हमारे यहाँ तुम्हारे पोते पोतियों को खिलाने के लिए राजी हुई है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम उसे रख लें। सास ने कहा कि ठीक है, खुशी से रख लो, पर इतना ध्यान रखना कि बाद में कलह ना हो। सभी बहुओं ने कहा कि कोई भी कलह नहीं होगी। तब सास ने दुखिनी को रहने की आज्ञा दे दी, यानी कि जो दुखी लड़की थी उसको बोला कि ले आओ। या जब दूसरी बार बहुएं पानी लेने कुएं पर गई तो लड़की को अपने साथ घर ले आई। वह अपने भाभी के बच्चों को खिलाती और बदले में जो सीधा मिलता यानी कि जो अनाज मिलता उससे अपना निर्वाह करती। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। देवयोग से फिर से दशा माता के धागे लेने का अवसर आ गया। सास ने सभी बहुओं को बुलाया और कहा, बहुओं आओ, हम सब दशा रानी के धागे को ले लें। तब बहुओं ने पूछा, सासू माँ, क्या दुखिनी के भी धागे लिए जाएंगे? तब सास ने कहा, जब वह इसी घर में रहती है तो उसे क्यों शुभ कार्य से दूर रखा जाए, इसलिए उसके लिए भी धागा ले लो। बहू ने कहा कि ठीक है, आपने इसी तरह से ननद रानी के लिए भी धागा लिया था, लेकिन पूजा के पहले ही वो विदा हो गई थी। अब दुखनी का भी धागा लेने को कह रही हैं आप तब सासू माँ ने कहा कि क्या हानि है, तुम्हारी ननद ने भी अपने घर जाकर पूजा की होगी। दुखनी भी यहीं या यहाँ रहेगी तो यहाँ, नहीं तो अपने साथ धागे को ले जाकर पूजा कर लेगी। सबकी सम्मति से दुखनी के लिए भी धागा ले लिया गया। 9 दिन तक कथा कहानी होती रही, व्रत और पूजन होते रहे। 10वें दिन साहूकारनी और उसकी बहू ने सर से स्नान किया, घर को गोबर से लीपा, चौक पूरा गया और पूजा की तैयारी होने लगी। इतने में दुखनी ने बहू से कहा, भाभी, मुझे भी फटा पुराना साड़ी मिल जाता तो मैं भी स्नान कर लेती। तब बहू ने सास से कहा, हमारे यहाँ ननद जी की साड़ी रखी है, कहो तो इसे दे दूँ। जब ननद जी आएंगी तो उनके लिए नई साड़ी मंगवा देंगे। सास ने कहा, मुझे आपत्ति नहीं है, दे दो, लेकिन तुम्हारी झगड़ा ना करे तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लड़की अपनी पुरानी साड़ी लेकर सर से स्नान कराई, गीले बाल बिखराए हुए जब वह पहुंची तब पूजा प्रारंभ हो चुकी थी। बड़ी बहू ने दुखिनी को देखकर कहा, देखो, बिल्कुल अपनी ननद जी जैसी लग रही हैं। सास ने गुस्से में कहा, तुम सब हमेशा बकबक करती रहती हो, पूजा पाठ भी ठीक से नहीं करने देती हो, इसमें तो मैं कथा कहानी भी भूल जाऊंगी। सास की डांट सुनकर सभी बहुएं चुप होकर बैठ गईं। पूजा समाप्त होने पर दुखिनी समेत सब लोगों ने पारण किया। पारण के बाद सभी बैठकर एक दूसरे का बाल गूंथने लगे, यानी कि कंघी करने लगे। तभी बहुओं में से एक बहू ने दुखिनी का भी बाल गूंथने के लिए कहा। वह दुखिनी का सर गूंथते हुए बोली, जैसे ही आपके सर में निशान है वैसे ही हमारी ननद जी के सर में भी निशान थे। तब साहूकारनी ने क्रोधित होते हुए कहा, मेरी लड़की अपने ससुराल में सुखपूर्वक होगी और तुम सब इस दुखिनी से मेरी लड़की की तुलना कर रही हो। बहू ने कहा, क्षमा कीजिए, मुझसे भूल हो गई। साहूकारनी ने बहुओं को तो डांटा, लेकिन उसे भी कुछ अंदेशा हुआ, इसलिए उसने दुखिनी से कहा, आज रात तुम मेरे पास सोना। जब रात को सब सो गए तब साहूकारनी ने दुखिनी से पूछा कि दुखिनी, अपने पीहर के बारे में कुछ बताओ, वह कहाँ है और कौन थे वे लोग। दुखिनी ने कहा कि मेरे भी 5 भाई हैं और भाभियां हैं और मेरे माता पिता भी हैं। साहूकारनी ने फिर पूछा, फिर क्या हुआ? तब दुखिनी ने आगे कहा, मैंने अपने मायके में दशा रानी का धागा लिया था, लेकिन
पूजन से पहले ही मेरी विदाई हो गई थी। जब मैं अपने ससुराल पहुंची तो वहां की स्त्रियों ने धागे को देखकर कई तरह की बातें बनाना शुरू कर दिया, जिससे मुझे क्रोध आ गया और मैंने उस धागे को आग में डाल दिया। पूरे घर में तभी आग लग गई। सब कोई 3-13 हो गए, केवल हम दोनों ही बच पाए। हम दोनों भागकर यहाँ चले आए। साहूकारनी ने पूछा, और तेरा पति कहाँ है? दुखिनी ने कहा कि वे तो बाहर में काम करते हैं और बाहर झोंकते हैं। साहूकारनी ने अपनी लड़की को पहचान कर गले से लगाकर रोने लगी। उसने रोने की आवाज़ सुनकर 5 बेटे और बहुएं भी आ गए। तब साहूकारनी ने उसको कहा कि ये कोई और नहीं है, ये तेरी बहन है, और तुम्हारा बहनोई जो है वो बाहर में भूसा झोंकता है और वही काम करता है। दशा रानी के प्रकोप की वजह से इसकी यह गति हुई है। क्या होते ही 5 भाई उस भार जलाने वाले के घर पहुंचे और उन्होंने अपने बहनोई से कहा, अब तक छिपे रहे सो छिपे रहे, अब घर चलो। उसने पूछा, तुम कौन हो? वे बोले, हम लोग तुम्हारे साले हैं। वह उनके साथ आने को राजी नहीं होता था, परंतु वे लोग जैसे तैसे पकड़कर घर लाए। उसको स्नान कराया और उत्तम वस्त्र आदि पहनाए। कुछ दिन पत्नी के साथ ससुराल में रहकर उसने अपने घर जाने की इच्छा जताई। सभी ने सलाह दी कि एक बार अपना घर जाकर देख आओ, फिर पत्नी को ले जाना। वह अपने घर को आया। जब वह घर पहुंचा तो सभी पहले की भांति ही सही सलामत देखा और वह खुश हो गया। वहाँ से डोली कहार के साथ ससुराल आया। तब उसने सास ससुर से अपनी लड़की को विदा करने के लिए कहा। अब दुखिनी जो है वो रास्ते भर अपनी दशा पर विचार करती हुई ससुराल जा रही थी। रास्ते में एक नदी पड़ी। उस नदी में स्नान कर अप्सराएं दशा रानी का धागा ले रही थी। उसके पास एक धागा अधिक था। उन लोगों ने सोचा, यदि इस डोली में कोई हो तो उसे भी दशा रानी का धागा दे दें। उन्होंने डोली के पास जाकर कहार से पूछा, इस डोली में कौन है? तब कहार ने जवाब दिया कि साहूकार की बहू है। तब उन्होंने पर्दा उठाकर दुखिनी से कहा, हमारा यह धागा अधिक है, इसे तुम ले लो। वह बोली, मुझे धागा लेने से कार नहीं है, परंतु एक बार धागा लिया था और ससुराल गई थी, सो अब तक दुख भोग रही हूँ। धागा लूँगी तो जाने क्या होगा। उन्होंने कहा, इसमें धागे का क्या दोष है? तुम्हारा ही अपराध था। अब की धागा लेकर प्रेम से पूजन करना तो वही दशा माता सब कुछ ठीक कर देंगी। तब दुखिनी ने धागा ले लिया। फिर जब वो ससुराल पहुंची तो सभी लोगों ने उसका आदर सत्कार किया। घर में प्रवेश करने के बाद उसने सबको कहा, अब आप लोगों ने पिछली बार धागे के बारे में तरह तरह की बातें की थी, जिससे मैंने धागा आग में फेंक दिया था और इसकी कारण ही हमारी ये दशा हुई है। इस बार आप लोग मेरे दशा रानी के धागे के बारे में कोई भी चर्चा मत कीजिएगा। जब मेरा व्रत पूरा हो जाएगा तब मैं विधि पूर्वक पूजन करूंगी। उसके बाद 9 दिन तक कथा कहानी होती रही। 10वें दिन दुखिनी ने सर से स्नान किया, सुहागिनों को न्योता दिया। विधि पूर्वक पूजा करने के बाद सुहागिनों का श्रृंगार किया और उनके आंचल भरे। इससे दशा रानी प्रसन्न हो गई और दुखिनी के सभी दुखों को दूर कर दिया और फिर सारा परिवार सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा। जिस तरह से दशा माता ने उस लड़की के सभी दुखों को दूर किया है, वैसे ही सभी के दुखों को दूर करें और माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।